हेलो पल्लवी जी। आज का क्वेश्चन आगरा से है संदीप भैया का। उनका क्वेश्चन ये है कि कॉलेज लाइफ में लड़के लड़कियां जब लवशिप में आते हैं तो वो लवशिप जब निभा नहीं सकते तब वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड तक वो कर लेते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप आपकी राय दीजिए और सॉल्यूशन दीजिए। संदीप भैया, प्यार कभी भी ये नहीं सीखा था कि डिप्रेशन में चले जाओ और सुसाइड कर लो। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि प्यार दूसरों की भलाई बेहतरी के लिए चाहे खुद का भी नुकसान करना पड़े तो करो, लेकिन सामने वाले का भला करो, उसको प्यार कहा जाता है। ना कि किसी और के चक्कर में पड़ के सुसाइड कर लो, डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लो। ये प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार तो बहुत अनमोल चीज़ है जिसका कोई मोल लगाया नहीं जा सकता। और आज कॉलेज के लड़के लड़कियों की बात जहाँ तक आपने की है, तो मैंने इतना नोटिस किया है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, चाहे कितना ही बिज़ी हो या कुछ भी हो, तो वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं। मैंने जितना नोटिस किया है, तो जितना मैं देख रही हूँ, जितना मैं महसूस करती हूँ, उसके हिसाब से आजकल के पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं ताकि वो अच्छे से आगे बढ़े और अच्छे से पढ़ाई में भी ध्यान दें। लेकिन कई बार होता है कि कुछ पुराने संस्कार होते हैं आत्मा के, तो उसके वजह से कुछ लेन देन बाकी रह जाता है, तो उसकी वजह से ये होता होगा। और कई बातें ये भी होती है कि सब कुछ मिलने के बाद भी बच्चे बाहर कुछ ढूंढना चाहते हैं, जैसे बाहर कुछ प्यार मिल जाए, सच्चे इमोशंस मिल जाए, तो इसी के चक्कर में वो चंगुल में फंस जाते हैं सच्चे प्यार के, और फिर बाद में सामने से मिसयूज़ होकर धोखा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सोशल मीडिया, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये हो रहा है कि लड़के लड़कियां मूवीज़ वगैरह जो देखते हैं, उसको देख के फिर वो रियल लाइफ में करने की कोशिश करते हैं। मूवी में देखा लड़का लड़की मिले, फिर एक दूसरे के साथ वो सीधा अब मैं जो सच्चाई है वो बोल रही हूँ, लड़का लड़की मिलते हैं, सीधा फिर होटल में जाने की बात आ जाती है। यही तो हो रहा है मूवीज़ में, और रियल लाइफ में भी तो यही हो रहा है। सुबह लड़के लड़कियां मिलते हैं और फिर 2 दिन बाद सीधा होटल में, क्योंकि कुछ लड़कियां डरती है कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो कहीं मुझे मेरा लवर छोड़ ना दे, है ना। और मतलब दोनों को ऐसा लगता है, दोनों को ऐसा फील होता है। लेकिन मैं फिर से अगेन यही बात कहूँगी, रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। एक हीरो कितनी हीरोइन के साथ अलग अलग फिल्मों में यही रोल करता है, मिले किसी एक दूसरे को मिले, एक दूसरे को चाटने लगे, इस सीन देने लगे, ठीक है। और वही एक हीरोइन कितने हीरो के साथ वही रोल प्ले करती है, क्योंकि उनको पैसा मिलता है, उनको मनी मिलता है इन ये सब करने के लिए।
और उसमें से भी मैं पिछली बार भी बता चुकी हूँ कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें फेक होती है। इतनी फेक होती है कि बहुत सारी चीज़ें फेक होती है, पर सामने प्रेजेंट ऐसे किया जाता है एडिटिंग के थ्रू कि ये रियल है। और बाहर के जो लड़के लड़कियां हैं यही देख के फिर वो रियल लाइफ में प्ले करते हैं, क्योंकि उनको लगता है वहाँ पे हो रहा है, जो फिल्मों में हो रहा है वही सही है, और वो रियल लाइफ में यही करते हैं। और रियल लाइफ में ये करने के बाद वो सच्चा प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो किसी के प्यार में पड़ जाते हैं और उसमें सच्चा इमोशंस और सच्चा प्यार पाने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिर जब वहाँ से धोखा मिलता है तो फिर ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि यहाँ पे तो 200-300 की टीम पूरी होती है, उसके सामने हीरो हीरोइन वर्क करते हैं। इट्स एन ओनली एक्ट। वो वर्क करते हैं, पैकअप, देन गो होम, ओके। लेकिन यहाँ पे ये लोग अगेन देन शूट, नेक्स्ट शूट, ऐसा ये लोग वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन ये रियल लाइफ में लड़के लड़कियाँ क्या करते हैं, कॉलेज के एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं, फिर मिलते हैं, फिर वो सब करते हैं। फिर वो रियल लाइफ में तो सीधी सी बात है कि शरीर, आत्मा को शरीर से बहुत प्यार है, और शरीर से अगर शरीर का संबंध जुड़ गया ना तो वो तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो टच है ना, थोड़ा उससे दूर रहा जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो वो रियल लाइफ में ऐसा करते हैं और फिर एक दूसरे के प्यार में, एकदम गहरे प्यार में पड़ जाते हैं, और फिर जब धोखा मिलता है तो फिर डिप्रेशन में जाते हैं, फिर डिप्रेशन में जाके फिर ऐसी कुछ चीज़ें कर लेते हैं। तो बहुत फ़र्क होता है इन सब चीज़ों में। और जहाँ तक मैं एक बात इसके लिए कहना चाहूँगी, प्लीज़ अगर इसमें से आप लोगों को निकलना हो ना, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि मैं तो फिर भी बहुत, मतलब मुझे पता था गॉड के बारे में, पता था, काफ़ी समय से पता था, लेकिन ट्रूली और प्योरली मुझे कनेक्ट होने में पिछले 3 साल से मैं एकदम प्योरली और ट्रूली कनेक्ट हूँ गॉड से, है ना। तो मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी अगर मुझे जानता है, मेरा फ़ैन है, तो वो थोड़ा भी देरी करे। जो भी कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, हो सके तो उनको ये सब चीज़ें, अगर वो गॉड से जुड़ जाएंगे ना, तो ये सब चीज़ों से थोड़ा परे रहेंगे, क्योंकि उनको जो नीड है ना, जो चाहिए, जो रियल प्यार चाहिए, जो रियलिटी है लाइफ की, तो ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी जब वो गॉड से कनेक्ट होंगे। नज़दीकी सेंटर्स में जाइए, बहनों से मिलिए। देखिए, वैसे भी 18 साल के बाद तो आप बालिग हो जाते हो, ज़रूरी नहीं है कि हाँ माँ बाप से एक परमिशन लेना ज़रूरी है, लेकिन खुद को जो सही लगता है वो कीजिए, है ना। तो सेंटर्स पे जाइए, बहनों से मिलिए, मेडिटेशन सीखिए उनसे, राजयोगा मेडिटेशन सीखिए। तो उससे क्या होगा कि बाहरी जो हम बाहर ढूंढते हैं ना, वो हमें यहाँ पे गॉड से इतनी सारी, जब हम कनेक्ट हो जाते हैं ना, हमें इतनी सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि जो गलतियाँ हम ऐसे नॉर्मली कर देते हैं ना, वो गलतियाँ नहीं होती हमसे। फिर होती भी है तो हमको टचिंग होती है, अगर वो गलती हम करने भी चाहते हैं तुरंत हमें टचिंग होती है कि नहीं, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं जितना लेट हुई उतना लेट प्लीज़ आप फिर मैं यही कहूँगी, कोई बात नहीं, मेरा ड्रामा लेट होगा तो इट्स ओके, बट ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं गॉड से भले 3 साल पहले कनेक्ट हुई, लेकिन
अभी उससे पहले भी मैं भक्ति मार्ग में ये सब वैसा बहुत करती रहती थी, तो वैसे भी प्योरिटी तो थी मेरे पास, लेकिन गॉड को जानने के बाद और ज़्यादा। तो बोलते ना कुछ कुछ सूक्ष्म छोटी छोटी बातें जो भक्ति मार्ग में जब हम थे तो छोटी छोटी बातों में हम ये हो जाते थे, लेकिन अब बहुत ध्यान देना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं, इन चीज़ों में ये तो बहुत सारी चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है। तो मैं यही चाहूँगी कि जितने भी यंग कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, राजयोगा मेडिटेशन सीखिए, गॉड से कनेक्ट हो जाइए, बहुत सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। ये जो डिप्रेशन है या लव शिप के चक्कर है, ये सब हो सकता है कि गॉड से आप कनेक्ट हो जाए तो गॉड आपको इतना अच्छा मतलब दोस्त या लाइफ पार्टनर आपके जीवन में दे दे कि वो आपको हर तरह से सपोर्ट करे, और आपको आइडियाज़ मिलेंगे ना कि कौन सही है कौन गलत है, उसके आइडियाज़ मिलेंगे। तो डिप्रेशन और सुसाइड से बचा जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या मायने ही नहीं लगती है। क्यों किसी के लिए मरना? अरे मरे हमारे दुश्मन नहीं, दुश्मन भी नहीं मरने चाहिए, क्योंकि दुश्मन नहीं होते तो फिर हमें अपनी गलतियाँ कैसे पता चलती? तो वो भी ज़रूरी है। मतलब बोलते हैं ना कि चाणक्य नीति में ही शायद हाँ उसी में कि दुश्मन सच्चा मित्र होता है दोस्त से ज़्यादा सच्चा मित्र तो दुश्मन होता है, क्योंकि दोस्त अपनी आपकी खूबियाँ आपको नहीं बताएगा, लेकिन दुश्मन जो होता है ना उससे आपको अपनी दोस्त है ना आपकी गलतियाँ आपको नहीं बताएगा, लेकिन दुश्मन जो है ना वो है ना आपको आपकी गलतियाँ ज़्यादा गिनवाएगा। तो वही सच्चा मित्र है, जो आपको आपकी गलतियाँ गिनवाए वही सच्चा मित्र है। तो थोड़ा फोकस करना चाहिए। आई होप मेरी बात समझ में आई हो, क्योंकि आज मेरा सीधा मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, मैंने कुछ सोचा भी नहीं, कुछ पढ़ा भी नहीं है, सीधा शूट से आके नहा के चाय पी के सीधा वीडियो बनाने बैठ गए, इसलिए ओके बाय।